अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिलेट है जीन्स और क्रोमोसोम से। आज हम डिस्कस करेंगे जीन्स और क्रोमोसोम को कि जीन क्या है और क्रोमोसोम क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है और डिफरेंस क्या है। ये हम आज के टॉपिक में रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो सेल स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शनल यूनिट है ना वो सेल है। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर बेस करता है और जो फंक्शन है वो बेस करता है सेल पे। मीन के जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी बना रहे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं और जितना भी उनका फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन है उनको भी वो एक सेल ही है जो कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ है, ऑर्गन सिस्टम है, आगे आगे कम्प्लेक्स होता जाता है, लेकिन उनकी जो बेस है वो सेल है। मतलब वो स्टार्ट सेल से हुए हैं, सब सेल से सेल बना, सेल से आगे टिश्यू बना, टिश्यू से आगे ऑर्गन बना, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बना। मतलब जो उनकी जो बेस है वो है सेल। तो सेल को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सेल तो सब कुछ बना रहा है, मतलब आगे कम्प्लेक्स हुआ, आगे टिश्यू बन गया, टिश्यू से आगे ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम हो गया, लेकिन कोई तो चीज़ होगी ना जो सेल को भी कंट्रोल कर रही होगी। तो सेल को कंट्रोल करता है डीएनए। ठीक है, सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए। जो हमारा डीएनए है वो सेल को कंट्रोल कर रहा है और सेल आगे जाके डिफरेंट डिवाइड होता जा रहा है कि मतलब टिश्यू में डिवाइड हो गया, ऑर्गन में हो गया और ऑर्गन सिस्टम में हो गया, आगे कम्प्लेक्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ, जो सेल है, जैसे कि मेरी बॉडी है उसके अंदर सेल है, तो मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उनके जो डीएनए होंगे वो इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, आपकी बॉडी में जितने सेल होंगे उनके जो डीएनए उनके भी सारे इक्वल होंगे। ठीक है, एक जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं। तो जो डीएनए है वो सारे का सारा फंक्शनल नहीं होता, उसके ऊपर कुछ रिजिड्स होते हैं, कुछ मतलब उसके अंदर ऐसे ऑर्गन होते हैं जो फंक्शनल होते हैं। सारा डीएनए नहीं होता, सिर्फ कुछ रिजिड होते हैं जो फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो जो ये स्पेसिफिक रिजिड होते हैं, जो उनसे हमारे डीएनए में जो एक स्पेशल रिजिड होता है जो वर्क कर रहा होता है, जो इसको कंट्रोल करता है, कंप्लीट डीएनए काम नहीं करता, सिर्फ वो रिजिड है जो उनसे वो काम कर रहे होते हैं। तो वो जो रिजिड है उनको हम नेम देते हैं जीन्स का। ठीक है, आपको अब समझ आ गई। हर सेल के पास अपना डीएनए होता है, डीएनए सेल को कंट्रोल करता है और कंप्लीट डीएनए वर्क नहीं करता। उसके अंदर एक स्पेसिफिक रिजिड होते हैं जो उनसे वर्क कर रहे होते हैं, जो फंक्शन कर रहे होते हैं, जो फंक्शनली रिजिड होते हैं। ठीक है, और उनको हम नेम देते हैं जीन्स का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जीन्स है क्या। तो अब हम आगे जीन्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले जो इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो मतलब इसका मीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये विरासत के यूनिट है। मतलब कि पेरेंट्स से कुछ करैक्टर जो नीचे उसमें उनके डाटर सेल में जाते हैं, तो वो सब जाते हैं इस जीन्स की वजह से। ठीक है, पेरेंट्स के करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना डाटर सेल्स में किसकी वजह से होते हैं? ये जीन्स की वजह से। ये विरासत का एक सेल है जिसकी वजह से हम अपने माँ बाप से मुशाहबत रखते हैं, रंग में, कलर में, हेयर कलर में, आइज़ कलर में। तो जो ये मुशाहबत है ये किस वजह से होती है? जीन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है ऑफ हेरिडिटी एंड मेड ऑफ डीएनए। मतलब ये डीएनए का हिस्सा है। ठीक है, और ये विरासत का यूनिट है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ये क्या क्या काम करता है। तो ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ सेल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब सारे सेल की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और क्लियर करती जाऊँ, ईच जीन कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ट्रैट। मतलब कि हर जीन जो है ना, जो से उसका अपना फंक्शन है। कुछ जीन्स हैं जो उनसे हमारे हेयर कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ जीन हमारे स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है, कुछ हमारे आई कलर को कंट्रोल कर रही है, कुछ हमारी हाइट को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो मतलब हर जीन है ना जो उनसे उसके अपना फंक्शन है। एक इंसानी जिस्म में 29 से 30,000 जीन्स मौजूद होती हैं एक इंसान के अंदर। ठीक है,
मतलब हमारी बॉडी में जो 29 से 30 हज़ार जीन्स मौजूद हैं, जो हमारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, जो हमारे जीन्स हमारे अंदर, जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे अंदर करेक्टर्स आए उनको कंट्रोल कर रही है, हमारे हेयर कलर को कंट्रोल कर रही है, हमारे स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है। तो इसको डिस्कवर 1909 में इसको डिस्कवर किया था विलियम जॉनसन ने, जीन्स को डिस्कवर किया था। तो आगे हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो ये कुछ इस तरह की हमें नज़र आती है। जो हमारे जिस्म में जीन्स हैं वो हमें इस तरह से नज़र आती हैं। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। तो आगे हम अब डिस्कस कर लेंगे क्रोमोसोम्स को कि क्रोमोसोम क्या है, उसकी डिटेल में हम अब उसके बारे में बात करते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब धागे की शक्ल का एक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे की शक्ल का स्ट्रक्चर है। इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर मौजूद होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। तो क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? यह हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्रोमोसोम है जौन सा है, ये हमारी जो विरासत की इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करेगा और क्या करेगा, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करेगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, मतलब पेरेंट से डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अगर बात की जाए क्रोमोसोम्स के नंबर्स की, तो हर स्पीशीज़ में इसके अलग नंबर होते हैं, डिफरेंट नंबर होते हैं, मतलब एनिमल्स में कुछ और होंगे, ह्यूमंस में कुछ और होंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन 23 पेयर्स होते हैं, बॉडी में मौजूद होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर पेयर्स की बात की जाए तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो ये है हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरह का हमें नज़र आता है। इसके अंदर एक माइटोटिक स्पाइडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। इसके अलावा एक सेंट्रोमेट्रिक रीजन होता है जो इनके दरमियान में होता है, जो इनको सेंटर में इनको जोड़े हुए होता है। ठीक है। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटाइड्स होते हैं। देन किनेटोकोर होता है। किनेटोकोर होता है, ये क्या होता है, जब हमारी आगे रिप्रोडक्शन होती है या ये अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ये दरमियान में से सेपरेट हो जाएंगे, दो हिस्सों में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस वाली साइड से एक साइड इस साइड पे आ जाएगी, दो इनकी तरफ से मतलब ये समझ लो एक हैंड और एक लेग है जो से ये इस तरफ टूवार्ड्स हो जाएंगे, एक दूसरे को तरफ खींचेंगे इसको, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। ये इस फॉर्म में हमें सिर्फ तब नज़र आता है जब सेल की मतलब डिवीजन होनी होती है, जब सेल ने आगे मतलब डॉटर सेल में कन्वर्ट होना होता है, ये तभी इसमें मज़ीद कन्वर्ट होता है। अदरवाइज़ ये हमें सिंगल सिंगल फॉर्म में मतलब मौजूद होता है। ये स्पाइडल फाइबर की शक्ल में मौजूद होता है। ये सिर्फ इस स्ट्रक्चर में तभी हमें नज़र आता है जब सेल ने डिवाइड होना होता है। ठीक है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात की जाए कि अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्रोमोनीमा नाम के फाइबर्स होते हैं जिनके साथ ही मिलकर क्रोमोसोम बना होता है। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये अगर हम इसको देखें क्रोमोसोम को, तो ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अगर उसको मज़ीद मतलब डीप जाके देखा जाए तो ये आगे ब्रीड्स ऑफ स्ट्रिंग की शक्ल में हमें नज़र आएगा। ठीक है। और जो बीड्स है वो एक्चुअली क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है। और जिसको हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं ना, तो एक्चुअली वो क्या है, वो डीएनए है। जिसको हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बोला है ना, वो क्या है, डीएनए है। एक्चुअली जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है ये आपस में रैप होती है, एक दूसरे के साथ मिलकर ये क्या बनाती है, स्ट्रिंग बनाती है। जो स्ट्रिंग है वो आगे जाके मोर कम्प्लेक्स होता है और क्या बना देता है, क्रोमोसोम। अब अगर हम बात कर लें तो क्रोमोसोम का जो ये रोल है वो क्या है, तो ये हमारी बॉडी में जो रोल प्ले करता है वो है सेल डिवीजन का। ठीक है। क्रोमोसोम है जो सा, ये सेल डिवीजन हमारे बॉडी में सेल डिवीजन का रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं, डिफरेंट कॉपीज़ बनती है और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ठीक है। ये इसका था रोल। आई थिंक आप लोगों को सही समझ आ गई होगी इस टॉपिक की, डीएनए और जीन्स की।
अल्लाह हाफिज़।